शुरू करें। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट ऑफ क्लास 7. I am Anil Kumar Singh, teacher of SST. Today I am going to teach History Chapter 1. Name of topics: Region and Empire. Second, Old and New Religion. I am going to teach first topic, region and empire. The main difference in region and empire belong to sites. क्षेत्र और साम्राज्य में मुख्य अंतर आकार को लेकर होता है. रीजन स्मॉल इन साइज, क्षेत्र आकार में छोटा होता है. बट एम्पायर इज लार्ज इन साइज, जबकि साम्राज्य आकार में बड़ा होता है. लार्ज स्टेट लाइक ऑफ द चोल, तुगलक, मुगल्स इनकम्पास्ड मेनी रीजन्स. बड़े बड़े राज्यों जैसे चोलों का, तुगलकों का और मुगलों का, इन में अनेकों क्षेत्र शामिल थे. ए संस्कृत प्रशस्ति praising the Delhi Sultan Ghiyasuddin Balban explained that he was a ruler of vast empire. संस्कृत प्रशस्ति में दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन बलबन को एक विशाल साम्राज्य के रूप में वर्णित किया गया है, जिसके अंतर्गत द स्टेट फ्रॉम बंगाल इन द ईस्ट टू गजनी इन द वेस्ट एंड इंक्लूडेड ऑल द साउथ इंडिया. गयासुद्दीन बलबन के साम्राज्य में पूर्व में बंगाल से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान, गजनी तक और पूरा दक्षिण भारत सम्मिलित था. Historian regard as these exaggerated claims of conquest. इतिहासकार इसे एक विशाल दावे, विजयों के विशाल दावे के रूप में मानते हैं. By 700 many regions already possessed distinct geographical dimension, their own language and culture characteristic. 700 ईस्वी के आसपास अनेकों क्षेत्र जहां पहले से ही उनकी भौगोलिक सीमाएं, उनकी अपनी भाषा, प्रकृति आदि विशेषताओं को पहले से ही सुस्पष्ट रूप से कब्जा लिया गया था. They were also associated with a specific ruling dynasty. ये किसी खास शासन करने वाले वंशज से संबंधित थे. There was considerable conflict between these states. इन राज्यों के बीच विचरणीय संघर्ष होता रहता था. Occasionally dynasty like the Chol, Khilji, Tughlaq and Mughals were able to build an empire. सामयिक वंशज जैसे चोलों, तुगलक, खिलजी और मुगलों ने एक साम्राज्य स्थापित करने में, एक साम्राज्य बनाने में सक्षम थे. नॉट ऑल ऑफ दिस एम्पायर आर इक्वली स्टेबल. करेक्ट, इनमें से सभी एम्पायर समान रूप से स्थिरता को नहीं प्राप्त कर सके, समान रूप से सफलीभूत नहीं हो सके. When the Mughal Empire declined in the 18th century, led to the re-emerge of regional state. मुगल साम्राज्य के पतन के बाद 18वीं शताब्दी में अनेक क्षेत्रीय राज्य उभर करके सामने आए. Through the 1000 years between 700 and 1715, the character of different regions did not grow in isolation.
700 से 1750 लगभग 1000 वर्षों के इतिहास में अलग अलग क्षेत्र पृथ्वीकरण के द्वारा अपने ख्याति को प्राप्त नहीं कर सके। सेकेंड पॉइंट है ओल्ड एंड न्यू रिलीजन। द 1000 years of history there are major development in religions tradition। 1000 वर्षों के इतिहास में धार्मिक परंपराओं में मुख्य बृहद विकास हुए। कलेक्टिव बिलीफ इन ए सुपरनेचुरल एजेंसी रिलीजन was often closely connected with the social and economic organization of local communities। सामूहिक रूप से यह मान्यता थी कि स्थानीय निकायों के स्थानीय समुदायों के सामाजिक और आर्थिक संगठन एक दूसरे के साथ अक्सर घनिष्ठ रूप से या गहरे रूप से जुड़े हुए थे। It was during the period that important change occurred in Hinduism। यह वह अवधि था जिस अवधि में हिंदू धर्म में परिवर्तन, महत्वपूर्ण परिवर्तन देखे गए। These included the worship of new deities, the construction of temple, and growing importance of Brahman and the priest in the society। इन परिवर्तनों में शामिल था नए नए देवताओं की पूजा, मंदिरों का निर्माण और समाज में ब्राह्मणों और पुजारियों का बढ़ता हुआ महत्व। ये सभी बातें देखी गई। वन ऑफ द मेजर डेवलपमेंट ऑफ दिस पीरियड वाज इमर्जेंस ऑफ द आइडिया ऑफ भक्ति। इस अवधि में अर्थात मध्यकालीन अवधि में एक बृहद विकास भक्ति का विचार का उत्पन्न होना था। दिस वाज ऑल्सो द पीरियड विथ न्यू रिलीजन्स अपीयर्ड इन द सब कंटिनेंट। यह वह अवधि भी था जब उपमहाद्वीप में, भारतीय उपमहाद्वीप में नए धर्म उपस्थित हुए, दिखे। मर्चेंट एंड माइग्रेंट फर्स्ट ब्रॉट द टेक्निक ऑफ होली बुक कुरान टू इंडिया इन द 7th century। 7वीं शताब्दी में व्यापारी और सौदागर और प्रवासी सबसे पहली बार मुसलमानों का पवित्र ग्रंथ कुरान को लेकर आए। मुस्लिम रिगार्ड द कुरान एज देयर होली बुक। मुसलमानों ने कुरान को अपनी पवित्र ग्रंथ के रूप में माना एंड एक्सेप्टेड द सॉवरेनिटी एज वन ऑफ द अल्लाह। और एक प्रभुत्व के रूप में अल्लाह को स्वीकार किया। दिस चैप्टर इज इन। थैंक यू।